है कि समरूपता का सिद्धांत, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, यानी कि समानुपाती होती हैं, और इसीलिए त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है क्या, दो त्रिभुज दिया हुआ है और दोनों त्रिभुज क्या करना है, आपको समरूप सिद्ध करना है। एक त्रिभुज दिया है क्या, ABC, जो हम यहाँ पे बना रहे हैं त्रिभुज ABC, और दूसरा त्रिभुज क्या है, त्रिभुज DEF, जो इससे बड़ा आकार में है। ओके, आकार में थोड़ा इससे बड़ा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग इधर कर लेते हैं साइड में, और दोनों को हम लोग सिद्ध करने जा रहे हैं। ये किस प्रकार से सिद्ध करेंगे, देखिए ध्यान से समझिए क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, समझिए पहले बात को। इस दोनों त्रिभुज में दिया है क्या, कि ये त्रिभुज, पहले इसका नाम दिया है कि दे दीजिए A, B और C, और इसका नाम दे दीजिए D, E, F। दो त्रिभुज दिया हुआ है। इसमें दिया है क्या, कि इसके संगत कोण बराबर हैं, संगत कोण बराबर हो। संगत कोण बराबर, संगत कोण क्या होता है, तो कोण A का जो संगत है ना वो कोण D है, कोण B का जो संगत है ना ये कोण E है, और कोण C का जो संगत है ना वो कोण F है। तो ये दोनों, अब ये कह रहा है कि अगर ऐसा है तो आप ये सिद्ध कर दीजिए कि ये इनकी भुजाएं भी समानुपाती होगा। इसका जो भुजाएं हैं यानी AB और DE और BC और EC और AC तथा DF, ये सब समानुपाती हैं। मतलब क्या, इतना बटा इतना, फिर इतना बटा इतना, और फिर इतना बटा इतना। मतलब ये क्या इतना इतना है, समझ में आ जाएगा अभी आपको। ये पहले हम लिख लेते हैं इसका कैसे कैसे सिद्ध करना है। पहले हम लिखेंगे दिया है, दिया है क्या लिखेंगे, देखिए दिया है। अच्छा बताइए इसमें इसका नाम क्या रखेंगे, इसका नाम रखेंगे क्या, AA समरूपता। क्या, AA समरूपता। क्यों करेंगे AA, क्योंकि इसमें कोण जो है ना संगत कोण बराबर है, इसलिए इसका नाम है AA समरूपता सिद्धांत। ठीक है ना, या यूँ कह सकते हैं त्रिभुज के समरूपता कसौटी कह सकते हैं इसको, है ना, या सिद्धांत कह सकते हैं, या परिमेय कह सकते हैं। त्रिभुज की समरूपता का परिमेय है ये। ओके, तो अब देखिए दिया क्या क्या चीज़ है इसमें, ये लिख लीजिए आप। दिया है त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में क्या क्या दिया है, कोण A बराबर कोण D, बोलिए आप लोग, और क्या दिया है, कोण B बराबर कोण E, तथा कोण C बराबर कोण, ये दिया हुआ है। ठीक है ना, और कुछ नहीं दिया इसमें। और क्या देना, और सिद्ध क्या करना है आपको, तो आपको सिद्ध करना है दो चीज़ सिद्ध करना है। एक चीज़ करेंगे तो दो चीज़ हो ही जाएगा। ये सिद्ध करना है क्या, कि इसकी संगत भुजाएं, इसका देख रहे हैं, इसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, ये सिद्ध करना है आपको, है ना। तो संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, इसका मतलब क्या हुआ कि इतना बटा उतना, क्या इतना, क्या तो इतना AB बटा क्या हो जाएगा DE, तो AB बटा DE बराबर, फिर इधर से क्या होगा BC बटा EF, तो BC बटा EF। फिर हमको बराबर करना है क्या, AC बटा DF, AC बटा DF, यही हमको सिद्ध करना है। ठीक है ना, तो इसको सिद्ध करने के लिए ना हम लोग क्या करेंगे, रचना करने जा रहे हैं। रचना क्या करेंगे जानते हैं, एकदम सिंपल रचना करेंगे। क्या रचना हम लोग करने जा रहे हैं कि जितना बड़ा AB है ना उतना ही बड़ा हम लोग D से AB पर काट लेंगे। ओके, इसका नाम दे देंगे P। ठीक है ना, और इसका इधर क्या दे दिए हम लोग, इस पर क्या दे दिए, काट लिए Q। ठीक है ना, यानी कि हम क्या किए हैं, AB के बराबर, ध्यान दीजिएगा रचना में क्या किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की है यहाँ पे। AB के बराबर हम लोग क्या ले लिए हैं, PQ ले लिए हैं। क्या लिए, PQ ले लिए हैं, तथा एक काम और किए हैं, AC के बराबर, AC जितना बड़ा है ना, AC के बराबर क्या ले लिए हम लोग, DQ ले लिए हैं। ठीक है ना, ले लिए, दो बराबर ले लिए, इतना बराबर ये और इतना बराबर ये ले लिए।
ए बी बराबर लिए हैं डी पी, हाँ डी पी लिए हैं, डी पी लिए हैं, ए बी बराबर क्या लिए हैं, डी पी लिए हैं, ठीक है। और ए सी बराबर लिए हैं क्या, डी क्यू, ए सी बराबर डी क्यू, सही है ना। तो अब इतना ले लिए तथा एक काम और कर रहे हैं इसमें क्या, कि P को Q से मिला दे रहे हैं, P को Q से मिलाया, P को Q से मिलाया, ध्यान से लिखते रहिएगा, उतारे नहीं देंगे, मिला दिए। अब हम लोग करने जा रहे हैं क्या, इसका प्रमाण देने, रचना उचना दिया क्या है लिख लिए, सिद्ध क्या करना है लिख लिए। सिद्ध करने वाला में एक चीज़ और लिखना चाहिए था, ये इसको दिखाना भी है और साथ में एक चीज़ और सिद्ध करना था जो हम लोग ध्यान नहीं दिए हैं। सिद्ध करने वाला में हाँ समरूप भी तो दिखाना था, तो इस बात को हम लोग भूल ही गए हैं, यही गलती कर दी है। एक चीज़ और था इसमें, तो एक चीज़ और सिद्ध करना था, तथा क्या सिद्ध करना था हम लोगों को, तथा त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप सिद्ध करना था हम लोग को त्रिभुज डी ई एफ के, डी ई एफ। चलिए ये सिद्ध करना था, ये लिख लिए हम लोग। अब चलते हैं, दिया क्या है ये समझ में आ गया हम लोग को, सिद्ध क्या करना है, दो चीज़ ये समझ में आ गया हमको, रचना क्या करना था समझ में आ गया हमको। अब चलते हैं हम क्या, प्रमाण में। चित्र हमेशा याद रखिए, चित्र में एक चीज़ छोड़ दी है, इसको मिलाए नहीं है, तो ये हो गया है ना। और ये दोनों चित्र को आपको दिमाग में रखना होगा, हम बार बार उसी को बना के आपको दिखा देंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं प्रमाण की तरफ। चलिए प्रमाण के लिए चलते हैं, तो उससे पहले आपका पूरा चीज़ क्लियर होना चाहिए, क्या क्या चीज़ दिया था, क्या क्या चीज़ था। पहले तो ये हम चित्र था त्रिभुज का ABC था, चित्र तो बनाना ही पड़ेगा, बिना चित्र के तो काम चलेगा नहीं। आपने एग्जाम में नहीं बनाएगा 2 बार, मतलब हम लोगों को यहाँ पे बताना पड़ेगा, तो दिखाना ही पड़ेगा। DEF, इस पे था इतना ही बड़ा P, इतना ही बड़ा Q, और इसको मिलाया गया था, ओके, ये नहीं था। अब प्रमाण देते हैं हम लोग। प्रमाण में क्या करते हैं, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC दिखाई दे रहा है, त्रिभुज ABC, थोड़ा सा कट जा रहा है। त्रिभुज ABC में हम लोग देख रहे हैं क्या, त्रिभुज ABC में क्या देख रहे हैं हम लोग, ABC, एक चीज और ले रहे हैं, त्रिभुज तथा त्रिभुज DPQ में क्या देख रहे हैं बताइए, इस दोनों में AB बराबर, हाँ इस दोनों में देख रहे हैं कि ये इसके बराबर है ना। चलिए तो ये लिख रहे हैं त्रिभुज AB बराबर किसके है, DP के। ये क्या है, ये कहाँ से लिखे हम लोग, रचना से लिखे, कहाँ से, और क्या है बोलिए, कोण A बराबर कोण B, ये हमारा दिया हुआ था, दिया है। और AC जो है ना, वो AC किसके बराबर है, AC बराबर है किसके, DQ के, DQ के। ये कहाँ से हुआ है, ये हम रचना अपने से की है, रचना से। अगर ऐसा है तो त्रिभुज जो होगा, त्रिभुज ABC ये सर्वांगसम हो गया, समरूप नहीं, सर्वांगसम हो गया DPQ के। अब बाई किससे हुआ, बाई साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड सर्वांग समता पढ़ने से। सर्वांग समता 9वां में पढ़ते हैं हम लोग, ये सब 9वां में पढ़े हुए हैं हम लोग, ठीक है ना। अब ये चीज़ हो गया, अगर ऐसा चीज़ हो गया है तो एक बात तो तय है कि कोण B जो है ना वो बराबर हो गया कितना के, कोण P के। तथा एक चीज़ और हो जाएगा कि कोण C बराबर हो जाएगा कोण Q, कोण C बराबर किसको हो जाएगा, कोण Q के। ये किससे हो गया है, बाई CPCT, बाई याद आया, बाई CPCT। ये क्या होता है कि दो समरूप त्रिभुज के सभी अंग बराबर होते हैं, उसी को शॉर्ट में लिखते हैं क्या,
बाई CP/CT, है ना, बात समझ आई ना, ये 9th में हम लोग पढ़े थे। तो इस हिसाब से ये जो कोण है ये B, ये किसके बराबर होगा, P के, और C किसके बराबर हो गया, Q के। ओके, अब एक बात तो तय है कि ये B पहले से E के बराबर था और ये C पहले से F के बराबर था, तो इसका मतलब ये भी इसके बराबर हो गया और ये भी इसके बराबर हो गया, नहीं, इसीलिए क्या हो जाएगा, कोण P बराबर कोण E तथा कोण Q कोण F। अगर ऐसा है तो इसीलिए ये हो जाएगा क्या, PQ समांतर हो जाएगा किसके, EF के। क्यों कि संगत कोण बराबर हो, जब दो त्रिभुज, जब दो रेखाओं को, याद कीजिएगा, जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है और संगत कोण बराबर होता है तो दोनों रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। ये समांतर हो गया, इसको लिख भी सकते हैं, जब दो रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है और संगत कोण बराबर होते हैं, दोनों रेखाएं आपस में समांतर होती हैं, है ना, लिख सकते हैं, इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। जब, हालांकि इतना ये 7वां क्लास का है, लिखने की आवश्यकता यहाँ पे है नहीं, इतना बात समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, ये समांतर हो गया, तो जब किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा होती है, जब किसी त्रिभुज में क्या होता है, एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है, तो शेष दो भुजा को क्या करती है, समान अनुपात में काटती है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा कि सॉरी यहाँ लिखिए क्या, DP बटा PE, DP बटा भैया है, हाँ एक बात और थेस पर व्यक्ति हम पढ़ाए नहीं, बताए थे कि सब नहीं बताए थे, इतना बटे इतना होता है और इतना बटे इतना तो होता है, एक चीज़ और होता है इतना बटे पूरा, फिर इतना बटे पूरा भी होता है ना, ये हम बता देंगे आपको, घबराइएगा नहीं। तो थेस पर में से क्या हो जाता है, DP, चाहे आप कहिएगा तो हम अभी समझा भी देंगे, ऐसे ही है, एक जोड़ देंगे तो आ जाएगा। चलिए ठीक है, ऐसे अभी फिलहाल में ऐसे ही देख लीजिए, ऐसे देख लीजिएगा, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, वो समझने में दिक्कत हो जाएगा। तो अभी समझ लीजिएगा DP बटा PE ना लिख के हम क्या लिख देंगे, डायरेक्ट DE लिख देंगे, DE। तो उधर भी वैसे ही लिखाएगा, क्या लिखाएगा, DQ बटा DF। हो गया, किसे हो गया, थेस प्रमेय से हुआ है, थोड़ा सा थेस प्रमेय का बदला हुआ रूप है, बस थेस प्रमेय से हो गया, थेस प्रमेय से ऐसा हो गया, आएगा समझ। तो अब हम क्या करेंगे, अगर ऐसा है तो क्या करेंगे हम लोग, थेस प्रमेय से सिद्ध हो गया कि भैया ये दोनों क्या है आपस में। अब हम यहाँ पे करेंगे DP के जगह पर, DP के का बराबर है AB के बराबर, AB रख सकते हैं, तो इसी प्रकार से क्या रख देंगे, AB, DP की जगह पे AB बटा D, तो D रहेगा, रख दीजिए, D को D रहने देते हैं, और DQ किसके बराबर है, DQ जो है ये किसके बराबर है, AC के, यहाँ पर लिख सकते हैं AC बटा DA। तो अब दिखाई दे रहा है हमको कि इतना बटे पूरा और फिर AC, यानी इतना बटे पूरा, ये आ गया। तो ये बात नहीं, तो एक पार्ट तो सिद्ध हो गया। इसी तरह से अगर ये त्रिभुज, अगर हम जैसे ABC लिए थे, ये त्रिभुज ABC लिए हैं और त्रिभुज क्या लिए हैं, DEF लिए हैं, तो हम समांतर NA से लिए ना, ऐसे समांतर सिद्ध किया ना। अगर ऐसे समांतर सिद्ध ना करके अगर ऐसे समांतर करते तो ये आता क्या, इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना। तो इस प्रकार से ये इसके इतना बटे इतना हो रहा है ना, तो इतना बटे फिर इतना हो जाता, तो सब आपस में कहा इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना बराबर इतना बटा इतना भी हो जाएगा। मगर इसके लिए फिर उतने काम करना पड़ेगा। तो गणित में कहा था इसके लिए बचाव का उपाय दिया गया कि लिख लीजिए क्या, इसी प्रकार, क्या इसी प्रकार, शॉर्ट में लिख दिया जाता है इसी प्रकार, इसी प्रकार। हम ये भी सिद्ध कर सकते हैं क्या कि ऊपर से AB बटे ना डी कितना है DE बराबर क्या BC बटे EF।
सब आपस में बराबर हो गया, ठीक है ना। ए बी बटा ये इसके बराबर हो गया, फिर ये इसके बराबर हो गया, फिर तो ये भी तो होगा अनुपात बराबर ना, ठीक है ना। ए बी बटा डी इसके बराबर है, और फिर ए बी बटा डी इसके बराबर भी है, यानी कि यार तीनों आपस में बराबर हो गया ना, नहीं समझे। तो इसीलिए लास्ट में हम लिख देंगे, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए क्या ए बी बटा डी बराबर ए बी ई वाला बी सी बटा ई एफ बराबर ए सी बटा डी एफ हो गया क्या, प्रूव्ड। और जब किसी त्रिभुज में संगत कोण समानुपाती, संगत कोण बराबर हो, क्या हो, संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं समानुपाती हो, तो जानवे करते त्रिभुज क्या जाएगा, इसलिए त्रिभुज क्या जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ के। यह भी प्रूव हो गया हमारा, दोनों चीज प्रूव है। इसे कहते हैं क्या, कोण 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 समरूपता, याद रखिए, कोण 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 समरूपता।